नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वैशाख मास का 7वां अध्याय। पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस तरह से छिपकली को वैशाख मास से उस कुयोनी से छुटकारा मिला। अगर आपने अब तक वो अध्याय नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वैशाख मास का 7वां अध्याय किस प्रकार है। वैशाख मास 7वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे इक्ष्वाकुंज वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। शुतदेव कहने लगे कि हे राजन, तुम धन्य हो जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्म के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुम्हें शेष वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं ये शेष वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य कर्म, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, कड़ाऊ, छतरी तथा पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावली, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, सायकाल समय शब्रत पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न पान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना और गौ सेवा करना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दिन दान, यात्रियों की सेवा। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती उसको पुत्र का सुख नहीं होता है, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाता है। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षद के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर में जाकर उनकी परीक्षा लेते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरव आदि नरक में पड़ जाता है और फिर 5 बार राक्षस हो नहीं पाता है। इसलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा जरूर करें। तो कुल मिला के जो इस अध्याय का मतलब निष्कर्ष निकाला जाएगा वो यही होगा कि वैशाख मास में जल दान उतना ही जरूरी है जितना हमारे रोज़ के नित्य कर्म होते हैं। तो वैशाख मास में आप ज़रूर कोशिश करें कि रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन या कोई पुण्य तिथि पे, क्योंकि वैशाख मास के सारे दिन ही पुण्य होते हैं, किसी भी तिथि पर आप जल दान जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।